हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस नई वीडियो। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के इस नए वीडियो में। ये वीडियो जुलाई 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देख पा रहे हैं कि 100 प्लस यहाँ पे हैंड रिटन वन लाइनर फैक्ट्स हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे मैगजीन्स और बाकी जगहों से इसको देखने के बाद, छाँटने के बाद एक बेस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स बन सका है उसको बनाया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हैंड रिटन मिलेगा, जिसमें कि आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और इसका प्री PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध है, तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ बता दें, इसमें जुलाई को हम लोग 4 वीक में बांट के पढ़ेंगे, वीक 1, वीक 2, वीक 3, ताकि थोड़ा सा आसानी रहेगा, है ना। इस तरीके से प्रोसीड करेंगे तो पहले वीक 1, वीक 2 इस तरीके से आगे कंप्लीट करेंगे। और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन सकते हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट है, तो इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप तैयार कर लेते हो तो आपके लिए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स होगा ये। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो साथियों, ये आपका, अगर आप देखेंगे जुलाई मंथ का पूरा करंट अफेयर, इसमें आप देखेंगे कुल मिला के आपको 6 से 7 पेज हैं। यानी पूरा क्लिप्स है अलग अलग मैगजीन्स का, और अलग अलग जगह से इसको कंपाइल करने के बाद से इतना आप कर लेंगे तो आपका कंप्लीट इस महीने का एक भी करंट अफेयर नहीं छूटेगा। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है आपको हैंड रिटन नोट्स के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को, और एक एक करके देखते हैं सारे इस मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। इसमें हम लोग जो स्टार्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि वीकली करेंगे, ठीक है, एक एक वीक से। इसमें सेगमेंट हमने पहले ही डिवाइड कर दिया है ताकि आपके लिए आसानी रहे इसमें। जैसे अभी देखिए यहाँ पे जुलाई, ठीक है, जुलाई 2024 वीक 1, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पहले एक एक सप्ताह करेंगे, तो 4 पार्ट में करेंगे, तो एक एक 2 पेज करके हमारे यहाँ पे पूरा आराम से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है कि देखेंगे कि भारतीय सेना में शामिल हुआ है हाल फिलहाल में एक सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक कौन सा रहा, ठीक है। तो भी इसमें जो भारतीय सेना में शामिल हुआ है एक गैर परमाणु विस्फोटक था, ठीक है। तो कौन सा है, तो इसका नाम है, याद रखिएगा, सेबेक्स 2, ठीक है। सेबेक्स 2 जो है हाल फिलहाल में चर्चा में रहा और ये इसमें शामिल हुआ। अगला पॉइंट है कि एक उत्सव है, सिंपली इससे पूछ लेता है क्वेश्चन आपसे कि चर्चा में रहा, है ना, बेहदीन खलम उत्सव कहाँ से संबंधित है। ध्यान रखिएगा इसका संबंध जो है मेघालय से, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पूछ लिया जाता है कोई वो चर्चा में उत्सव रहा, इस तरीके से रहा किसी, अगर खासकर नॉर्थ ईस्ट से है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ध्यान रखिएगा कि बेहदीन खलम उत्सव जो है ये कहाँ से रिलेटेड है, मेघालय से रिलेटेड है, ठीक है। अगला पॉइंट है, इंपॉर्टेंट लगेगा क्योंकि पहली बार मिला हुआ है, ठीक है। पहली बार मिला है क्या है कि पहला के सरस्वती अम्मा पुरस्कार, ठीक है, से सम्मानित हुई। तो जो पहली बार जो के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया, इससे कौन सम्मानित हुआ है, तो इसका नाम याद रखिएगा, इनका पी गीता, ठीक है। पी गीता जो है पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार से सम्मानित हुई, और पुरस्कार पहली बार मिला है, साथियों इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि वित्तीय कार्रवाई बल ने भारत को किस श्रेणी में शामिल किया है, ठीक है। तो ये नियमित अनुवर्ती श्रेणी है, जिसमें FATF अगर आप देखेंगे, वित्तीय कार्य फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो उसने भारत को इसमें शामिल किया है। तो किसमें, नियमित अनुवर्ती श्रेणी में इसको शामिल किया है। क्लियर है? अगला पॉइंट देखते हैं कि गोइंग, ठीक है, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा यूनेस्को के द्वारा। सिंपल सा आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इस तरीके से, ये स्टेटमेंट देके कि किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो यूनेस्को दे देगा, WHO दे देगा, ठीक है, और WTO, इस तरह को कई भी सारी चीज़ दे देंगे। ध्यान रखना है कि गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग पहल किसके द्वारा लॉन्च की गई साथियों, तो ये लॉन्च किया गया है यूनेस्को के द्वारा, याद रहेगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे कि GST डे, यानी GST जो आप देखेंगे गुड्स सर्विसेज टैक्स जो है कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को ये मनाया जाता है, ठीक है। 2017 से जब ये लागू हुआ था तब से 1 जुलाई से इसको GST डे के तौर पे मनाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है, ये एक जीवनी है, किनकी जीवनी है, आशा भोसले की जीवनी है, हाल फिलहाल में लॉन्च हुई। और कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तो मुंबई में लॉन्च हुआ है, ठीक है। इस पर स्टेटमेंट का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है, और ये किससे संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा आशा से याद रखिएगा, आशा भोसले, ठीक है, आशा से याद रखिएगा, आशा भोसले। और उनके जीवनी का जो टाइटल है स्वर स्वामिनी आशा, ठीक है, स्वर स्वामिनी आशा इसका नाम है। अगला पॉइंट है साथियों कि मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, तो अब देखेंगे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्टार्ट हुआ। इस तरह के स्कीम्स भी पूछे जाते हैं कि दिया गया ये जो भी स्कीम है, योजना है, इसका संबंध किस राज्य से, हाल फिलहाल किस राज्य ने स्टार्ट किया है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। आइए देखते हैं, युग युगीन भारत संग्रहालय का निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा, ठीक है। तो ये किया जाएगा साथियों फ्रांस के सहयोग से। किसके सहयोग से? फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, युग युगीन भारत संग्रहालय,
जिसका निर्माण किसके सहयोग से किया जाएगा, तो फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। अगला एक पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगा कि गवाह सुरक्षा योजना। गवाह सुरक्षा योजना किस सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है, तो असम सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो देखेंगी वन लाइनर के फॉर्म में देखेंगे, ताकि आपको टू द पॉइंट चीज़ें याद रहें, ठीक है। उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन रहे हैं वो पॉइंट्स आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया। जैसे अभी अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि जिस तरीके से परीक्षा का जो डिमांड है, जिस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं उसी पैटर्न पे आधारित है। सिंपल सा आपसे अगर पूछे कि स्पेडेक्स मिशन, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन किसने लॉन्च किया है, ठीक है, तो इसरो ने, ठीक है, इसरो ने। अगर पूछे इसका संबंध किससे है, तो चंद्रमा से। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट के तौर पर आपसे शॉर्ट नोट्स में आपको चीज़ बता दिया गया। अब इसको स्टेटमेंट बनकर आए तो सीधा कैसे इसको बन जाएगा, एक बार आपको बताएं कि दे देगा कि निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। हाल फिलहाल में स्पेडेक्स मिशन को नासा के द्वारा शुरू किया गया, ठीक है, एक स्टेटमेंट। इसका संबंध मंगल ग्रह से है, दो स्टेटमेंट आपका तैयार हो गया, ठीक। अब आपको अगर ये दोनों पता रहेंगे कि यहाँ पे वन लाइनर के तौर पर आपको जो बताएगा, भले देखो वन लाइनर शॉर्ट नोट्स, लेकिन यही पॉइंट्स आपको जो उसमें कीवर्ड रहेंगे यहीं रहेंगे और यहीं से सही गलत आपका क्वेश्चन डिसाइड होगा। तो ध्यान रखना, स्पेडेक्स मिशन का संबंध इसरो से है और ये चंद्रमा के लिए लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। एक यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पिछले महीने का था, इसको कवर कर लिया गया, लास्ट अभी में था कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून, ठीक है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को याद रखिएगा। और एक पॉइंट है कि प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का सेकंड मिलिट्री स्टेशन कौन सा बना है, तो जयपुर बना है। कौन सा बना है, जयपुर बना है, क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि सारा जो शॉर्ट नोट्स एकदम क्लिप्स आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसके पीडीएफ के लिए आप फटाफट से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, एज इट इज़ पीडीएफ मिल जाएगी। आप चाहे तो इसको प्रिंट लेके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे आप खुद का अपना ऐसे नोट्स बना लीजिएगा शॉर्ट, ठीक है। तो ये कंप्लीट आपका जुलाई के यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी अब प्रारंभ हुई। तो भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो है बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में प्रारंभ हुई और ये कहाँ पर है, तो कर्नाटक में। कहाँ पर है, कर्नाटक में है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी जो कहाँ प्रारंभ हुई है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में, और कहाँ पर ये कर्नाटक में है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए कि फ्रीडम एज अभी पहली बार ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। पहला फ्रीडम एज ये क्या है, तो त्रिपक्षीय ये अभ्यास है, यानी बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। किनके बीच में हो रहा है, तो दक्षिण कोरिया, यूएसए, ठीक है, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान, ये 3 कंट्री के बीच में चीज़ हो रहा है। पहली बार हो रहा है तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चर्चा में है ये। तो याद रखिएगा, फ्रीडम एज क्या है, एक तरह का बहु क्षेत्रीय त्रिपक्षीय अभ्यास है। 3 देश इसमें मिले हुए हैं, पहली बार हो रहा है। कौन कौन से देश है, दक्षिण कोरिया, यूएसए और जापान। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ जो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे पॉइंट का इसमें कवरेज किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, भारत का पहला, जब भी कोई चीज़ भारत में पहला हो रहा है या फिर कोई महिला या फिर कोई अन्य चीज़, तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पर स्थापित हो रहा है, तो ओडिशा में। कहाँ पर, ओडिशा में स्थापित हो रहा है, ठीक है। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम केंद्र, क्लियर है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ISA, ठीक है, ये जो सोलर अलायंस है उसका 100वां, ठीक है, पूर्ण सदस्य कौन बना है, तो पराग्वे बना है 100वां पूर्ण रूप से सदस्य ISA का। इसका इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब देखेंगे आपको, कई बार बताया भी जा चुका है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गुरुग्राम, ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। HR लिख दे रहे हैं, हरियाणा में इसका क्या है, अब मुख्यालय है। तो इसी ध्यान रखेंगे, 100वां सदस्य कौन बना है, पराग्वे बना है। अगला पॉइंट है साथियों कि रेलवे सुरक्षा बल ने एक ऐप लॉन्च किया है। किस लिए लॉन्च किया है, तो बता दें, जो 3 नए आपराधिक कानून बने, अधिनियम बने हैं, उनकी जानकारी देने के लिए, जो नए 3 आपराधिक अधिनियम बने उनकी जानकारी देने के लिए रेलवे द्वारा ये लॉन्च किया गया है, रेलवे सुरक्षा द्वारा। कौन सा ऐप, संज्ञान ऐप। संज्ञान ऐप के माध्यम से ये जानकारी देगा, जो नए 3 कानून हैं उनके बारे में ये जानकारी देगा, ठीक है। अगला है कि प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के पद पर, के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया, तो कपिल देव को नियुक्त किया गया। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग आपको लगेगा, ठीक है। इसमें अब बात किया जा रहा है गोल्फ के बारे में और यहाँ पे क्रिकेट से आ रहे हैं कपिल देव, लेकिन नो डाउट ये इन्हीं को नियुक्त किया गया, कपिल देव को, ठीक है। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पद पर किसको नियुक्त किया गया, कपिल देव को नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट है रिमपैक के बारे में, ठीक है। रिमपैक अभ्यास अगर आप देखेंगे, रिमपैक अभ्यास है ना, तो इंडिया प्लस अमेरिका के बीच में हो रहा है और ये कहाँ पर हो रहा है, तो हवाई USA में हो रहा है, ठीक है। उसका आयोजन जो है हवाई द्वीप USA में हो रहा है और भारत की नौसेना यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है। तो सिंपल सा 2-3 पॉइंट यहाँ क्लियर रहेगा
कि रिम्पैक अभ्यास भारत प्लस अमेरिका, और आयोजन हवाई यूएसए में वहीं अमेरिका में हो रहा है। भारत से नौसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से पॉइंट, IMF के AI तत्परता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो 72वां स्थान मिला। सिंपल से यहाँ पे दो चीज़ पूछेगा कि ये AI तत्परता सूचकांक जो है, AI तत्परता सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ध्यान दीजिएगा IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें भारत की स्थिति क्या है? तो 72वां स्थान भारत को इसमें मिला है। कौन सा स्थान मिला है? 72वां स्थान भारत को मिला है। क्लियर है? आइए अगला पॉइंट देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? ठीक है, कहाँ पर हुआ ये पहला अंतर्राष्ट्रीय? आप देखेंगे डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है कोच्चि केरल में हुआ। कहाँ पे? कोच्चि केरल, यानी केरला में हुआ है, कोच्चि केरल में हुआ है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ वाला याद रखेंगे कोच्चि केरल में। इसकी थीम क्या थी? तो थीम के साथ यहाँ पे देखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट है, डेयरी में विकसित, डेयरी के लिए जो है किसान केंद्रित नवाचार। ठीक है, यानी इनोवेशन जो है डेयरी में, इनोवेशन फॉर आप देखेंगे फार्मर के लिए वो सेंटर्ड होके ये पे यहाँ पे थीम है। तो एज इट इज़ को यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट जो आप देखेंगे ICC T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप, इसके बारे में 2024 के बारे में विजेता तो अपना प्यारा भारत था, उपविजेता दक्षिण अफ्रीका था। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर हाल फिलहाल में नियुक्त हुए हैं सुमित नागल। ठीक है, सुमित नागल ये चर्चा में रहे तो इनको बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखने है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है पॉइंट कि FATF द्वारा ग्रे लिस्ट से बाहर किया गया। तो किसे किया गया? तुर्की हाल फिलहाल में FATF ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय वायुसेना द्वारा होपेक्स अभ्यास का आयोजन, ठीक है, किया गया। ठीक है, और ये किसके बीच में होपेक्स जो है? तो मिस्र और इंडिया के बीच में। ठीक है, आप देखेंगे भारतीय वायुसेना द्वारा होपेक्स अभ्यास तो किसके बीच में है साथियों? मिस्र और इंडिया के बीच में है ये मिशन, आप देखेंगे अभ्यास होपेक्स। ठीक है, तो इंडिया और मिस्र के बीच में है। हाल फिलहाल में देखेंगे जीव जंतुओं की चेकलिस्ट जारी की गई है। तो उसको जो लॉन्च किया गया है, किस नाम से लॉन्च किया गया है? तो सूची पोर्टल के नाम से। किसके नाम से? सूची पोर्टल के नाम से आप देखेंगे ये चेकलिस्ट जीव जंतुओं के बारे में जारी की गई है। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से एक पॉइंट कि दुनिया का पहला होलोग्राफिक बैंक नोट किसने लॉन्च किया? यानी 3D में ये होगा। ठीक है, 3D में इस नोट की विशेषता क्या होगी? इस नोट पर छपे जो भी आप देखेंगे जिनकी इमेज होगी है ना, वो 3D होलोग्राम के तहत होगी और उसको घुमाने पर वो चीज़ मूविंग करते हुए दिखेगी। तो इसको लॉन्च करने वाला है कौन? आप देखेंगे जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा कि दुनिया का पहला होलोग्राफिक बैंक नोट किसने लॉन्च किया है? तो जापान के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, केंद्र सरकार ने मातृत्व अवकाश की घोषणा की है और उसमें इसको बढ़ा दिया गया है। पहले 5 महीने का था, अब इसको जान लीजिए मातृत्व अवकाश योजना कर देगा 6 महीना या 180 दिन में, याद रखिएगा। और 15 दिन जो है इसमें पिता के लिए, फादर्स के लिए भी इसमें आपको प्रबंध किया गया है। यानी जो मातृत्व अवकाश योजना है उसकी घोषणा के लिए आप देखेंगे कि 6 महीना कर दिया गया महिलाओं के लिए और 15 दिन तक फादर्स के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पहले 5 महीने था, अब जाके कितना हो गया है? 6 महीने। अगला है SBI का नया चेयरमैन चुना गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, जो भी स्टार वाला आप ध्यान दीजिएगा। SBI का नया चेयरमैन किसे चुना गया है? तो श्रीनिवासुलु शेट्टी को। श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना गया क्या? SBI का नया चेयरमैन। क्लियर है? SBI का नया चेयरमैन किसको चुना गया है? श्रीनिवासुलु शेट्टी को चुना गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि ब्रांड फाइनेंस के अकॉर्डिंग भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? तो ये एक रिपोर्ट टाइप में है कि ब्रांड फाइनेंस उसके अकॉर्डिंग ये बात कर रहा है। तो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा बना है? टाटा समूह। कौन सा बना है? टाटा समूह बना है। और अगला पॉइंट है कि EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो वियना को मिला है। ध्यान दीजिएगा, है ना। ये ग्लोबल जो सबसे अच्छा रहने योग्य आप शहर की बात करेंगे तो इसमें कौन सा मिला है किसको? वियना शहर को इसमें मिला है शीर्ष स्थान। ठीक है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो आप देखेंगे एंटोनियो कोस्टा को फिर से यहाँ पे आप देखेंगे नियुक्त कर दिया गया यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष पद पर। क्लियर है? आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन, ठीक है, आस्ताना कजाकिस्तान में, ठीक है, आस्ताना में किया गया है। और ध्यान दीजिएगा इसका जो संस्करण है, ध्यान दीजिएगा 24वां है और SCO का है ये कहाँ पे? आस्ताना कजाकिस्तान में। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने स्पेस मैत्री मिशन के तहत
ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। ठीक है, तो किसके किसके इसमें पॉइंट क्या है ये ध्यान दीजिएगा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है इसने क्या किया है, स्पेस मैत्री मिशन का नाम याद रखिएगा। स्पेस मैत्री मिशन के तहत ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऑप्टिमस उपग्रह को है ना किस मिशन के तहत लॉन्च किया जा रहा है, तो या किया जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि स्पेस मैत्री मिशन के तहत, या फिर पूछ ले कि स्पेस मैत्री मिशन के तहत ऑप्टिमस उपग्रह जो है वो किस देश का लॉन्च होने वाला है। ऑप्शन दे देगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका का कुछ दे देगा। आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया से ये संबंधित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि केंद्र सरकार ने नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया हाल फिलहाल में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स को। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिल गया है। ठीक है, मझगांव डाक शिप बिल्डर्स के द्वारा। ठीक है, आइए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी यहाँ पे लगभग हमारा पहला वीक कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज में 2 पेज में था हमारा। यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष, ठीक है, यूरोपीय परिषद का अध्यक्ष कौन बना है, यहाँ पे हंगरी बना है। ठीक है, देश की अगर बात करें तो हंगरी बना है। लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता, तो विश्वनाथन आनंद के द्वारा इसको जीत लिया गया है, लियोन शतरंज मास्टर 2024 का खिताब। ठीक है, नीदरलैंड के नए पीएम चुने गए हैं, तो डिक सीप। ठीक है, डिक स्टूफ जो है नीदरलैंड के नए पीएम चुने गए हैं। और यहाँ से अगर आप देखें तो हम यहाँ पे आपको ये लगभग 1 पेज और 1.5 पेज में आपको पूरे 1 वीक का यहाँ पे जुलाई कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से हम बात करेंगे ताकि जुलाई 2nd वीक की। ठीक है, जुलाई 2nd वीक की अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो देखिए यहाँ से अब ये हमारा यहाँ से 2nd वीक का पहले का जो इम्पोर्टेंट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम लोग 2nd वीक में यहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, तो पहला है कि पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो किसने की है, स्पेस एक्स ने। तो इस मिशन क्या है, पोलारिस डॉन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है, तो स्पेस एक्स के द्वारा की गई है। अगला पॉइंट है कि मानव उपभोग के लिए 16 कीटों का उपयोग करने की मंजूरी किसने दे दी है, तो सिंगापुर ने। ठीक है, सिंगापुर ने क्या किया है, हाल फिलहाल में 16 ऐसे कीट हैं जिनको उपभोग करने के लिए उसकी परमिशन दे दी है। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत इसरो के गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है, तो नासा के द्वारा ये की गई है। और एक्सियोम 4 मिशन है ये, और इसरो के 4 जो यहाँ पे गगन अंतरिक्ष यात्री हैं उनको प्रशिक्षित करेगा कौन, नासा प्रशिक्षित करेगा। FATF की अध्यक्षता संभाली है किसने, FATF की अध्यक्षता संभाली, तो एलिसा मद्राजो। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इसको नाम याद रखिएगा, एलिसा मद्राजो। पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन आने वाला है। FATF की अध्यक्ष ही बनी है कौन, एलिसा मद्राजो। क्लियर है। अगला पॉइंट साथियों कि सैन्य उपकरण जोरावर। ठीक है, जोरावर का संबंध किससे, तो एक स्वदेशी हल्का टैंक है, और इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इस चीज़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो DRDO के द्वारा। सिंपल से पूछेगा कि चर्चा में रहा सैन्य उपकरण तो ना पाए, कैसे दे देगा, जोरावर का संबंध क्या है, जोरावर चर्चा में रहा है क्या है, तो स्वदेशी एक हल्का टैंक है ये, और DRDO के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है। अगला है पॉइंट कि इन्फ्लेमेन नेटवर्क का संबंध किससे है, तो फैट लीवर डिजीज से है, ये चर्चा में रहा, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि स्त्री पहल का संबंध किससे है, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय किससे, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय से इसका संबंध है साथियों, तो इस चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो स्पाइस अवार्ड 2024 से सम्मानित किससे किया गया, तो स्वप्ना कलिंगल को किया गया है, इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और ये किसके द्वारा दिया गया है, तो भारतीय मसाला अनुसंधान ICAR के द्वारा दिया गया। ठीक है, भारतीय मसाला अनुसंधान के द्वारा दिया गया है, स्वप्ना कलिंगल को दिया गया है स्पाइस अवार्ड 2024। ठीक है, और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कुछ नदियाँ हैं जिससे पार्वती, काली सिंधी, चंबल नदी। ठीक है, ये परियोजना में समझौता किससे किसके बीच में हुआ है, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में हुआ इन नदियों को लेकर समझौता। नदियाँ कौन कौन सी है, ध्यान दीजिएगा, पार्वती है, काली सिंधी है और चंबल नदी है। और किसके बीच समझौता हुआ है, तो साथियों ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में ये समझौता हुआ है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है कि अगला पॉइंट है साथियों कि राष्ट्रीय बाल अधिकार जो संरक्षण आयोग है उसने किस राज्य के आप देखेंगे अभ्रक खादानों को बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आप देखेंगे अभ्रक खादाने हैं वहाँ पे बाल श्रम मुक्त घोषित कर दिया गया है, लेकिन किस राज्य का है ये, तो झारखंड राज्य का है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट है गार्डनर रिच शिप बिल्डर्स को 800 टन महासागर गामी टग
बनाने का ऑर्डर किसने दिया है, तो बांग्लादेश के द्वारा ये ऑर्डर दिया गया है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साथ ही इसको नोट कर लीजिएगा। एमए पाठ्यक्रम में भागवत गीता जो है उसको शामिल करने की घोषणा की गई है, तो इग्नू के द्वारा। इग्नू अब क्या करेगा, जो एमए का पाठ्यक्रम है उसमें इस भागवत गीता को पढ़ाने का यहाँ पे एक नया इनिशिएटिव है। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव आप देखेंगे। इस तरह के इनिशिएटिव को और पहले लेना चाहिए था, जबकि तो इस तरह के इनिशिएटिव यहाँ पे ले लिया गया है, ठीक है, इग्नू के द्वारा। हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया गया है। हेल्थ साथी योजना लॉन्च किया गया किसके द्वारा, पेटीएम के द्वारा। अगला पॉइंट है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि कब मनाई गई, तो 4 जुलाई को मनाई गई है। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 जुलाई को मनाई गई है पुण्यतिथि। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग तो बाकी एक और मनाते हैं, बट यहाँ पे पुण्यतिथि हमको ध्यान में रखना है। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि राष्ट्रीय लेखाओं के आधार वर्ष में संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो आप देखेंगे विश्वनाथ गोल्डर, ठीक है, विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में समिति किया गया है। उसमें राष्ट्रीय लेखाओं का आधार वर्ष में संशोधन को लेकर बात कही गई है। अगला पॉइंट है, मेनलैंड सीरो का फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण कहाँ किया गया, तो असम में। कहाँ पे, असम में ये चीज़ किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसी ध्यान रखिएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया है, तो राजेंद्र खन्ना को। किनको, राजेंद्र खन्ना को नियुक्त किया गया है। आप देखेंगे अतिरिक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पद पर, ठीक है। जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं वो तो अजीत डोभाल अपनी जगह पर हैं, लेकिन अतिरिक्त पद पर इनको नियुक्त किया गया है राजेंद्र खन्ना को, ठीक है। इंपॉर्टेंट लगाएगा कि लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, किसने लॉन्च किया है, तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है कि ग्लोबल इंडिया एआई समिट प्रारंभ हुआ है कहाँ पर, तो नई दिल्ली में। ग्लोबल इंडिया एआई समिट कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। 15वां टॉय बीज इंटरनेशनल B2B, ठीक है, एक्सपो 2024 जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है, ठीक है। तो एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा यहाँ पे स्टैटिक के तौर पे कि 15वां टॉय बीज इंटरनेशनल B2B एक्सपो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मेला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए, अभ्यास से रिलेटेड। नोमैडिक एलिफेंट, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट किसके बीच का है, नोमैडिक एलिफेंट, तो आप देखेंगे भारत और मंगोलिया के बीच के, ठीक है, भारत और मंगोलिया के बीच में अभ्यास होता है नोमैडिक एलिफेंट। चर्चा में रहा राइजो टोप परियोजना का संबंध किससे है, तो इस परियोजना का संबंध गैंडा से है, ठीक है, गैंडो संबंध है, राइजो है ना, टोप परियोजना का संबंध आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आप देखेंगे प्रीपेड सैफिरो फॉरेक्स कार्ड लॉन्च किया गया, और जिसके द्वारा लॉन्च किया गया तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। कार्ड का नाम याद रखिएगा, सीधे से बोलेगा सैफिरो फॉरेक्स। ये क्या है, चर्चा में रहा सैफिरो फॉरेक्स क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं उनके लिए प्रीपेड इस तरह के कार्ड लॉन्च किया है, किसके द्वारा, ICICI बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। क्लियर है। अगला पॉइंट है कि देखेंगे पेरिस ओलंपिक के लिए, इसमें ये पेरिस ओलंपिक 2024 हो रहा है, ठीक है, उसमें भारतीय ओलंपिक संघ का प्रायोजक कौन बना है, तो BPCL बना है। कौन बना है साथियों, BPCL बना है। क्लियर है। नेक्स्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा इसको, कि हाल फिलहाल में SCO का, ठीक है, 10वां सदस्य कौन बना है, तो बेलारूस। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, 10वां सदस्य बना है SCO, जो संघाई कॉरपोरेशन है, ठीक है, तो उसका जो है 10वां सदस्य आप देखेंगे बेलारूस बना है। अगला पॉइंट है कि स्मार्ट सिटी जो मिशन है उसको एक्सटेंशन दिया गया है, कब तक के लिए, मार्च 2025 तक के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। और एक पॉइंट और यहाँ ध्यान रखिए कि इसका शुरुआत कब हुई थी, तो स्टार्ट आप देखेंगे 2015 से इसका स्टार्ट हुआ था स्मार्ट सिटी मिशन। इसको विस्तारित कर दिया गया मार्च 2025 तक के लिए। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्रिटेन के नए PM बने हैं, जो ठीक है, नए PM स्टारमर बने हैं, ठीक है, स्टारमर नाम याद रखिएगा, और ये लेबर पार्टी से हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला है PIB का महानिदेशक, ठीक है, PIB का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो धीरेन्द्र ओझा को नियुक्त किया गया है PIB का महानिदेशक। अपॉइंटमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से कि स्वदेशी एंटी रेडिएशन एक मिसाइल लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है, तो रुद्रम फर्स्ट, ठीक है, रुद्रम फर्स्ट इसको लॉन्च किया गया है ना, स्वदेशी है, तो इस वजह से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखता है। एंटी रेडिएशन ही मिसाइल है रुद्रम फर्स्ट। अब देखेंगे हाल फिलहाल में चर्चा में रहा हाथरस भगदड़ जो हुई थी, उसकी जांच के लिए एक समिति बनाई गई है, उसकी अध्यक्षता किससे सौंपी गई है, तो ब्रजेश श्रीवास्तव को इसकी अध्यक्षता सौंपी गई है हाथरस भगदड़ वाले मामले की जांच के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है
ठीक है, नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा की है रूस ने, ठीक है, और ये कब तक करेगा, तो 2030 तक इसको कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, चर्चा में रहा, ऐसे पूछेगा कि नए ऑर्बिटल स्टेशन निर्माण की घोषणा किसके द्वारा की गई है, साथ इसको किया गया रूस के द्वारा, और ये कब तक कंप्लीट करेगा, 2030 तक इसका टारगेट है। इंपॉर्टेंट अगला है कि प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट परी, और इसका उद्देश्य क्या देखेंगे, संवाद, प्रतिबिंब और प्रेरणा को प्रोत्साहित करना, इसका क्या है लक्ष्य है या उद्देश्य आप कह सकते हैं। जीवन समर्थ योजना की शुरुआत, ठीक है, किसके द्वारा की गई, एक जीवन समर्थ योजना है, तो LIC के द्वारा स्टार्ट किया गया, इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान रखिएगा, जीवन समर्थ योजना, जैसे LIC जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी इसका जो टैग है, तो इसी तरीके से याद रखिएगा, जीवन से याद रखिएगा LIC, ठीक है, किसके द्वारा, LIC के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 2024 में आप देखेंगे दुनिया के शीर्ष स्वच्छ देश में एस्टोनिया को शीर्ष स्थान मिला है। शीर्ष स्थान किसको मिला है, तो एस्टोनिया को मिला है, ठीक। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मर्सर की जीवन यापन लागत डेटा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग, ठीक है, दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है यहाँ पे, हांगकांग में। ये ध्यान रखिएगा किसके अनुसार ये बात की जा रही है, तो मर्सर रिपोर्ट के अनुसार ये बात की जा रही है, क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा, और बार बार कह रहा है कि जिनको PDF चाहिएगा आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, एज इट इज इसका PDF आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है, मंथली का। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो वाशिंगटन DC USA में हुआ, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, वाशिंगटन DC USA में। ईरान के नए राष्ट्रपति बने, कौन बने, मसूद पेजेशाकियन, ठीक है, ईरान के नए क्या बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, कह रहा है इसमें कि जेनरेटिव AI, ठीक है, कह रहा है कि जेनरेटिव AI दायर करने वाला दुनिया का शीर्ष देश कौन सा है, तो चाइना है, ठीक है, कौन है, चाइना है। और ये किसके द्वारा ये बताया गया है, तो WIPO यानी जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व बौद्धिक संपदा, उसके द्वारा ये रिपोर्ट बताई गई है कि जेनरेटिव AI दायर करने में सबसे शीर्ष स्थान कौन सा देश है, तो चाइना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और किसके द्वारा, तो WIPO के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो महाराष्ट्र को, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृषि राज्य पुरस्कार यहाँ पे किसको दिया गया है, महाराष्ट्र को दिया गया साथियों। और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस कृषि राज्य पुरस्कार की, तो 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, क्लियर है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं कि भारत के अविनाश सांबले, ठीक है, भारत के अविनाश सांबले ने फ्रांस में पेरिस डायमंड लीग में 3000 मीटर स्टीपल चेंज में नया रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो अविनाश सांबले का नाम याद रखिएगा, इन्होंने 3000 मीटर स्टीपल चेंज में नया रिकॉर्ड बनाया है, क्लियर है। नेक्स्ट है कि एशियाई बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ध्रुव सितवाला ने, ठीक है। एशियाई बिलियर्ड्स चैम्पियनशिप का खिताब किसने जीता, तो ध्रुव सितवाला ने। और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, तो सऊदी अरब में। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट याद रखिए, आयोजन कहाँ पर हुआ और किसने जीता इसको, ये दोनों पॉइंट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाटा पावर द्वारा एक योजना शुरू की गई, घर घर सोलर योजना, कहाँ पे शुरू किया गया, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया, किसके द्वारा, टाटा पावर के द्वारा, घर घर आप देखेंगे सोलर योजना, ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पर कि यूनेस्को की MAB की अंतर्राष्ट्रीय 36वां सत्र आयोजित किया गया, कहाँ पे, तो मोरक्को में आयोजित किया गया, ठीक है, MAB, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो 36वां इसका सत्र कहाँ आयोजित किया गया है, तो मोरक्को में। AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट, ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया, तो ICICI लैम्बार्ड ने लॉन्च किया है, तो ध्यान रखिएगा AI द्वारा संचालित है ये, ठीक है, AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद, इसका नाम क्या है, एलिवेट। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो ICICI लैम्बार्ड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, क्लियर है। अगला पॉइंट कि 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रारंभ कहाँ पे हुआ, तो सेंट पीटर्सबर्ग में। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच का प्रारंभ कहाँ हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग में, ध्यान दीजिएगा, सेंट पीटर्सबर्ग, और उसका संस्करण कौन सा है, 10वां। अगला पॉइंट है कि मित्र वन योजना की घोषणा किसने की, उत्तर प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया मित्र वन योजना। और अगला है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं को किस धारा के तहत आप देखेंगे अपने पति से भरण पोषण का पाने का हकदार माना है, तो धारा 125 के तहत, किसके तहत, धारा 125 के तहत, याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि PM मोदी को हाल फिलहाल में अभी सर्वोच्च पुरस्कार मिला है, तो वो पुरस्कार जो है रूस का है, और उस पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट, ठीक है, कॉल, ठीक है। तो PM मोदी को मिला है रूस का ये सर्वोच्च सम्मान। गिग वर्कर्स के लिए विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है साथियों, और पहला राज्य जो कौन सा है, तो राजस्थान है।
राजस्थान ने हाल फिलहाल में इसके लिए पहला बिल लाया था, ठीक है। और अभी दूसरा बिल किसने लाया यूनिवर्सल के लिए, तो कर्नाटक ने लेके आया है। एक यहाँ पे पॉइंट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पहले ओलंपिक के ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए किसको मेजबान देश घोषित किया है, तो सऊदी अरबिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, सऊदी अरबिया को इसने घोषित किया है। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ई स्पोर्ट्स के लिए, ओलंपिक ई स्पोर्ट्स खेलों के लिए मेजबान देश कौन बन रहा है, तो सऊदी अरब बनेगा मेजबान देश। क्लियर है। अब यहाँ से देखेंगे स्टार्ट हो जा रहा है वीक थर्ड का, यानी जुलाई वीक थर्ड का जो इम्पोर्टेंट है उसका वीकली है, तो उस चीज़ को देखेंगे। अभी हमने 2 वीक कंप्लीट कर चुके हैं, इसी तरीके से हम बाकी 2 वीक है आगे देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या है, पहला क्वेश्चन जो पॉइंट बना था ताकि देश का पहला, ठीक है, देश का पहला वैज्ञानिक द्वीप ड्रिलिंग मिशन प्रारंभ किया गया है। तो कहाँ प्रारंभ किया गया है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि देश का पहला है और ये वैज्ञानिक द्वीप ड्रिलिंग मिशन प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा आपको ऑप्शन देके, ठीक है। तो याद रखना है कहाँ पर हुआ है, महाराष्ट्र में। क्लियर है। अगला है कि 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, ठीक है। तो ये एक अलग खोज है, देखेंगे। लगभग 800 साल पुरानी एक चीनी सभ्यता के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं, तो ये पेरू में। कहाँ पे, पेरू में खोजे गए हैं ये अवशेष, तो याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि यूएसए के एक है पैट टिलमैन अवार्ड, ठीक है। अवार्ड है कि यूएसए का है, इससे सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया, तो प्रिंस हैरी को। किसको, प्रिंस हैरी को इसे सम्मानित किया गया है। यूएसए के पैट टिलमैन अवार्ड से सम्मानित किया गया प्रिंस हैरी को। और अगला पॉइंट है, ठीक है, स्क्वेल्स हिमा प्रजाति, ठीक है, इसका संबंध है। ये एक तरह की प्रजाति है और ये किसका है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखते हैं। इस पर 2-3 पॉइंट बन सकते हैं, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइएगा कि है ना, स्क्वेल्स, ठीक है, ये हिमा प्रजाति कहाँ, इसका संबंध किससे है, तो ये है जो एक प्रजाति है, ये डॉग फिश शार्क की है। किसकी है, डॉग फिश। तो ये क्या हो जाएगा, डॉग फिश की प्रजाति है। और ये कहाँ खोजी गई है, ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल फिलहाल खोजा गया अरब सागर में, इसके द्वारा खोजा गया है, तो भारतीय प्राणी, ठीक है, सर्वेक्षण द्वारा। अब यहाँ पे देखिएगा कि इस तरह के जब पॉइंट्स आते हैं तो वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनने की काफ़ी पॉसिबिलिटी है। कैसे कि सीधे सीधे पूछ लेगा कि चर्चा में रही प्रजाति है, ये इसका संबंध इससे दे देगा कि डॉग फिश से है या फिर स्टार फिश से है ना, किससे है, तो एक वो स्टेटमेंट। और इसको खोजा कहाँ गया, तो अरब सागर में, इस पर भी स्टेटमेंट बन सकता है। तो जब 2-3 पॉइंट हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी बन जाती है, ठीक है। अभी जैसे अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखाएं, तो इसमें क्या है कि जिससे कि राज्य सरकार ने हाइब्रिड कारों पर रजिस्ट्रेशन टैक्स शून्य कर दिया। इसमें कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस वाले में हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश। अब ये क्वेश्चन ऑनलाइनर का है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं बनेगा, सीधा से पूछ लेगा कि हाइब्रिड कारों पर जो रजिस्ट्रेशन टैक्स शून्य किया है वो किस राज्य सरकार ने किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। जबकि इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है। तो एक तो इसकी प्रजाति से बन गया, किससे रिलेटेड है, दूसरा कहाँ खोजा गया, तो अरब सागर में, और किसके द्वारा खोजा गया, तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा इसको खोजा गया, ठीक है। तो इस तरह के भी सारे पॉइंट्स इसमें कवर अप है। तो सारे आपके जो एग्जाम्स में आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसके रिगार्डिंग एकदम अपडेटेड चीज़ें हैं। अगला पॉइंट देखिए कि साधे जग दर्शन का मेला, ठीक है, महोत्सव का आयोजन हुआ। कहाँ पर हुआ है ये, तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ये जो साधे जग दर्शन का मेला है, और ये खासकर यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यूपी स्पेशल में आप देखेंगे जो भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स होंगे उसमें यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन रहता है, तो उसमें चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट में क्या था यहाँ पे कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, ठीक है, जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है वहाँ पे एक अपॉइंटमेंट हुआ है, उसके अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया, तो आप देखेंगे कि बीएन गंगाधर को। किसको, बीएन गंगाधर को नियुक्त किया गया, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कि अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया है। तभी ये कीर्ति चक्र चर्चा में रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने लोग प्रदान किया गया, सिंपल सा एक नंबर याद रखेंगे, यहाँ पे 10 लोगों को प्रदान किया गया है, ठीक है। कीर्ति चक्र के बारे में 10 लोगों को प्रदान किया गया है, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में एग्री जंक्शन केंद्र खोला जाएगा, ठीक है। अभी एग्री जंक्शन केंद्र कहाँ खोला जाएगा, तो याद रखेंगे वाराणसी में, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन यूपी स्पेशल अगर बनता है तो ये क्वेश्चन काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ को पूछे जाने की कि एग्री जंक्शन केंद्र कहाँ खोला जाएगा उत्तर प्रदेश में, तो सीधा से याद रखेंगे वाराणसी में खोला जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन की ब्रिक्स,
जो ब्रिक्स स्पोर्ट्स गेम्स 2024 है उसका आयोजन स्थल कहाँ पर, यानी कहाँ होगा, तो ये कजान रूस में होगा। ठीक है, तो ये जो ब्रिक्स का स्पोर्ट्स गेम्स है 2024 का, इसका आयोजन कहाँ होगा, तो आयोजन स्थल याद रखना है, रूस सिंपल याद रखेंगे, रूस में जगह का नाम देखेंगे तो कजान में ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अगला फिर से देखिए एक उत्तर प्रदेश से ही है क्वेश्चन कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए ये हेल्प कार्यक्रम। ठीक है, तो पहला चीज़ तो देखिए अगर सिंपल पूछे कि ये हेल्प कार्यक्रम किसके लिए है, तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार क्या करने जा रही है, 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी, यानी इस कार्यक्रम में और आगे बढ़ाने के लिए पशु सखी के नाम से इसमें एक बनाया गया है और उसमें 10,000 को इसमें सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो इसमें 2-3 पॉइंट है, इस सारे पॉइंट्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सिंपल से अगर चर्चा में पूछ ले कि ये हेल्प कार्यक्रम क्या है या किस स्टेट से रिलेटेड है, तो हो जाएगा आंसर उत्तर प्रदेश। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए है, तो आप देखेंगे कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए है और इसके अंतर्गत हाल फिलहाल में क्या चर्चा की गई है, तो बताया गया कि 10,000, ये नंबर याद रखिएगा, 10,000 पशु सखियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगी। क्लियर है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव में शामिल होने वाला 5वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा है। ठीक है, तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव जो है इसमें 5वां अगर पूर्ण रूप से शामिल होने वाला देश की बात करेंगे तो बांग्लादेश है। कौन है, बांग्लादेश है। ठीक है, अगला पॉइंट है कि अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का इसका संबंध कहाँ से है, तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका संबंध जो है अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से। क्लियर है, इसका संबंध किससे है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए अरुणाचल प्रदेश से, तो इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका नाम याद रखिएगा, अपर सियांग जल विद्युत परियोजना, ये चर्चा में था तो पूछ लेगा कि अपर सियांग जो जल विद्युत परियोजना है इसका संबंध क्योंकि नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस यहाँ पे। अगला पॉइंट कि नाबार्ड से रिलेटेड है, इसमें नाबार्ड ने कार्यक्रम स्टार्ट किया है, उसके बारे में है कि हाल फिलहाल में नाबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया। कहाँ पर प्रारंभ किया है, तो केरल में प्रारंभ किया है। ठीक है, नाबार्ड क्या है, तो आप देखेंगे कि ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। तो यहाँ पे जो 1-2 पॉइंट हैं, जैसे कोई संस्था वगैरह है उसके स्टैटिक्स से अगर आपको 1-2 पॉइंट याद रखना है तो पॉइंट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। जैसे यहाँ पे नाबार्ड की बात आई और उससे क्या स्टार्ट किया है, तो जनजातीय विकास कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और ये कहाँ प्रारंभ किया है, तो केरल में प्रारंभ किया है। और ये नाबार्ड है क्या, तो नाबार्ड के बारे में जाने के लिए ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली है और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1982 में इसकी स्थापना होती है। क्लियर है, अब देखिए अगला क्या है कि 16वें वित्त आयोग ने पूनम गुप्ता, ठीक है नाम पर याद रखिए, पूनम गुप्ता की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया। तो इसमें क्या है कि अभी वित्त आयोग द्वारा एक 5 सदस्यीय सलाहकार समिति तो जो परिषद है उसका गठन किया गया, उसके अध्यक्ष कौन बनाई गई हैं, तो पूनम गुप्ता। अब क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे पूनम गुप्ता, लेकिन ध्यान दीजिए 16वां वित्त आयोग में ये इसके अध्यक्ष से मत रिलेट किया गया क्योंकि 16वां जो वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष हम लोग करंट अफेयर में पहले ही पढ़ चुके हैं, अरविंद पनगड़िया को बनाया गया 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष। ठीक है, तो वो पॉइंट अलग है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि उसमें एक बनाया गया सलाहकार परिषद, उसकी अध्यक्ष को बनाया गया पूनम गुप्ता को। चूँकि ये इससे रिलेटेड है, चर्चा में था, तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया और ये जो सलाहकार समिति परिषद है उसकी अध्यक्ष होंगी पूनम गुप्ता। क्लियर है, अगला पॉइंट है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास। ठीक है, बहुराष्ट्रीय अभ्यास से क्या है ये, इस अभ्यास के बारे में देखेंगे। पिच ब्लैक, ठीक है, पिच ब्लैक का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, ये बहुराष्ट्रीय मल्टीलेटरल है और ये देखेंगे द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी 2 साल में एक बार होने वाला अभ्यास है और इसका नाम क्या है, पिच ब्लैक। अब इसका इस साल का आयोजन कहाँ हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में। भारत की तरफ से इसमें कौन भाग लिया है, तो भारत की वायुसेना ने इसमें भाग लिया है। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट जो बन सकते थे यहाँ पे, जिसको यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। दिवस से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दम लगा लीजिए। अपकमिंग एग्जाम जो भी एग्जाम्स होने वाले इस बार, उसमें तो आना चाहे कोई भी एग्जाम्स हो, अगर दिवस के उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाना एकदम इम्पॉर्टेंट है। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल फिलहाल में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की। ये नया दिवस घोषणा की गई है 25 दिसंबर को, जब इमरजेंसी लगा था उसी डेट को इस वर्तमान सरकार ने क्या संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, तो ये 25 जून आप याद रखिएगा। ठीक है, 25 जून संविधान हत्या दिवस। और इस बार एक पहला दिवस मनाया गया, आप देखेंगे आलू दिवस। ठीक है, आलू दिवस मनाया गया 30 मई को। और इसके साथ एक और 2 दिवस तो याद रखेंगे आप, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। ये पॉइंट थोड़ा 2-3 जो
आपको बता दें कि जो दिवस से रिलेटेड है, ठीक है, एक तो हो गया आलू दिवस, वीर बाल दिवस, एक याद रखिएगा 23 जनवरी, ठीक है, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, ठीक है, पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है स्टार्टअप दिवस के रूप में, किसके रूप में, स्टार्टअप दिवस के रूप में, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि ये है कि टेस्ट क्रिकेट में आप देखेंगे 200 विकेट, टेस्ट क्रिकेट में हाल फिलहाल में 200 विकेट और प्लस 6000 रन बनाने की उपलब्धि जो हासिल की, इस तरह के तीसरे ऑलराउंडर बने हैं। तो कौन बने हैं? बेन स्टोक्स बने हैं, ठीक है। इस तरह की उपलब्धि ये तीसरे ऑलराउंडर होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में लगभग 200 विकेट और 6000 रन बनाए, और तीसरे ऑलराउंडर बने हैं कौन? बेन स्टोक्स, ठीक है। अगला देखिए कि इम्पॉर्टेंट है भी, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को, इसको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को आप देखेंगे जो राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम है उसमें सलाहकार के रूप में, प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभी हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी हुई, लेसेंट की रिपोर्ट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है वायु प्रदूषण से सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ पर हो रही है या हुई है? तो आप देखेंगे दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण से सर्वाधिक मृत्यु हुई है। ये रिपोर्ट है लेसेंट की, ठीक है, और कहाँ पर हुई है? वायु प्रदूषण के कारण राजधानी दिल्ली में, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखिए, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि नीति आयोग के SDG इंडेक्स में शीर्ष स्थान किससे मिला है, ठीक है। अब देखिए जो ये इंडेक्स है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, पहले तो इसका ध्यान है कि संस्करण, तो ये चौथा संस्करण है, ठीक है, इस इंडेक्स का जो इस SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो है इंडिया इंडेक्स है 2024 में, इसका संस्करण चौथा है, ये पॉइंट याद रखेंगे। और इसमें शीर्ष स्थान की बात किया है तो इसमें देखेंगे मिला है उत्तराखंड को, ठीक है। और उत्तराखंड के साथ साथ 2 पॉइंट और याद रखिए आप यहाँ पे कि दूसरे और तीसरे पे पहुँच रहा है। अमूमन जब इस तरह की कोई इंडेक्स आता है तो जहन में आता है कि केरला पहले पर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा केरला दूसरे स्थान पर है, ठीक है, केरला दूसरे पर और तमिलनाडु तीसरे पर भी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जाएगा और ऑप्शन में केरला रहेगा, ठीक है। तो इससे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की क्या होगी यहाँ पे गलत होने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि केरल को हम लोग सब जानते हैं कि इसमें टॉप करता रहा है, लेकिन इस बार क्या है उत्तराखंड आया है और केरल दूसरे नंबर पर चला गया। तो ध्यान दीजिएगा किसका संस्करण और इसमें शीर्ष स्थान कितना मिला। और डीजी इंडिया इंडेक्स सिंपल पूछ ले किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा ये चीज़ जारी किया जाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि पहला वीडियो ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये गोवा में होगा। यानी मेज़बान कौन हो रहा है? भारत देश इसका मेज़बान होगा। तो पहली बार हो रहा है और भारत इसकी मेज़बानी कर रहा है। विश्व का जो है पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत। और इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में, तो स्पेशली कहाँ होगा? तो गोवा में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग, ठीक है, सेफ्टी रिंग लॉन्च किया किसने? तो पंजाब नेशनल बैंक ने इसको लॉन्च किया है। देखेंगे सेफ्टी रिंग पूछेगा, सेफ्टी रिंग जो है किससे संबंधित है? तो इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा के उससे बढ़ाने के लिए लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इसको किया गया है। अगला फिर से एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न कि लंदन जो पुरुष एकल खिताब है 2024 का, उसको खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज, ठीक है। तो ये नाम याद रखिए, कार्लोस अल्कराज ने इस बार जीता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये खिताब जो एकल पुरुष का इन्होंने जीता है कार्लोस अल्कराज ने। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चर्चा में रहा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि आई स्पेस, ठीक है। आई स्पेस क्या है? कि एक हाइपरबोला फर्स्ट रॉकेट का संबंध है। ये जो किससे संबंध है? इसका चीन से, ठीक है। आई स्पेस हाइपरबोला 1 रॉकेट है ये, और इसका संबंध किससे है? तो चीन से है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने लॉन्च किया? किसने लॉन्च किया? तो RBI ने, ठीक है, RBI ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि वित्तीय समावेशन सूचकांक है और लॉन्च किसके द्वारा किया गया? तो RBI के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला पॉइंट है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान सरकार ने किया है। इस चीज़ को ध्यान देंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा पशु बीमा योजना, इसका नाम है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सरकार। विश्व युवा कौशल दिवस, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया, ठीक है, 15 जुलाई को। इस वर्ष की थीम क्या रही है? तो इस वर्ष की अगर आप थीम देखेंगे तो शांति और विकास के लिए युवा कौशल, ठीक है, इस वर्ष की थीम रही है। ध्यान दीजिएगा, विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई। अगला पॉइंट है कि संयुक्त समुद्री अभ्यास MPX, ठीक है, MPX का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो अरब सागर में
और भारतीय नौसेना प्लस यूएसए, ठीक है, इसमें अब पार्टिसिपेट किए समुद्री अभ्यास MPX में। अब इसमें देखेंगे भारत की तरफ से कौन पार्टिसिपेट किया जब नौसेना का है तो INS आदित्य और INS विशाखापट्टनम, ठीक है, ये 2 भारत की तरफ से जहाज़ें हैं जिसमें पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। तो 2 याद रखेंगे, INS ये और ये दोनों, ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया, इसमें पार्टिसिपेट कराया गया है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं नेक्स्ट। ये है कि रिम ऑफ द पैसिफिक 2024 अभ्यास कहाँ हुआ, तो देखेंगे हवाई द्वीप USA में हुआ, ठीक है। कहाँ पर हुआ, हवाई द्वीप USA में हुआ है, ठीक है। ये कहाँ हुआ, हवाई द्वीप USA में हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये भी, कोपा, ठीक है, कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता, तो अर्जेंटीना ने जीता। किसने, अर्जेंटीना ने जीता। किसको हरा कर जीता है, तो कोलंबिया को हरा के ये जीता है, ठीक है। तो दोनों पॉइंट इस तरीके से अब एग्जाम से पूछे जा रहे हैं बार बार, कि कई बार पूछ लिया था किसको हरा के जीता, ठीक है, या विजेता कौन रहा, ध्यान देंगे कोलंबिया रहा, और जीता किसने, तो कोपा अमेरिकी चैंपियनशिप 2024 से उसको जीता किसने, अर्जेंटीना ने, ठीक है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे फिर से आया कि चौथी बार नेपाल के PM बने, प्रधानमंत्री। जब भी कोई पड़ोसी देश में कोई एक्टिविटी होती है तो वहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे KP शर्मा ओली जो है हाल फिलहाल अपने पड़ोसी देश के क्या बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये तो क्लियर हो गया होगा क्योंकि नेपाल का है और PM बने कौन, KP शर्मा ओली। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि भारत के पड़ोसी देश में जब भी कोई इस तरह की एक्टिविटी होती है तो वो चीज़ें एग्जाम से पूछ ली जाती है जनरली। अगला पॉइंट है कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लीजेंड, ठीक है, 2024 का खिताब किसने जीता है, तो भारत इसमें चैंपियन रहा है, ठीक है। किसको हरा के, तो पाकिस्तान को हरा कर, ठीक है, भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर, यानी एक पहला शहर होगा जिसने मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये पालिताना, ठीक है, पालिताना सिटी है, भावनगर, गुजरात में। ये गुजरात में पड़ेगा और वहाँ पे क्या है, तो आप देखेंगे जैन, प्रसिद्ध जैन मंदिर है, ठीक है। तो उस जगह पे क्या कर दिया गया है, मांसाहार को प्रतिबंध लगा दिया गया है। आप कमिंग एग्जाम्स के लिए देखेंगे साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे या तो जैन मंदिर से रिलेटेड कुछ पूछ ले, या तो सीधे सीधे शहर का नाम पूछ ले। शहर से ना होगा ध्यान हो तो गुजरात का नाम याद रखेंगे, यहाँ पे भावनगर, पालिताना, ठीक है। अगला पॉइंट है कि खर्ची पूजा महोत्सव का आयोजन हुआ कहाँ पर हुआ, तो त्रिपुरा में, ठीक है। खर्ची पूजा इस पहले भी करंट अफेयर जब हम लोग कवर किए थे तो उसमें पॉइंट आया था, फिर से एक बार चर्चा में रहा है खर्ची पूजा महोत्सव, तो कहाँ पे, त्रिपुरा में, ठीक है। ये अगला देखते हैं कि USA ने 2026 तक जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। तो यहाँ पे ध्यान रखने बात है कि अगर पूछे क्वेश्चन की जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा किसने की है, तो USA ने किया है, और कब तक करेगा, तो 2026 तक। या तो फिर इसी क्वेश्चन को अगर दूसरे तरीके से पूछा जाए तो पूछ ले कि USA ने 2026 तक किस देश में लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है, तो जर्मनी में। तो इस तरीके से देखिए, जब भी आप कोई एक फैक्ट पढ़ेंगे करंट अफेयर का, तो उससे उसके डिफरेंट तरीके से उसको जोड़ के देखने का प्रयास करें, ताकि आप जब क्वेश्चन आए तो स्टेटमेंट वही रहेगा, अगर आप याद रखते रहेंगे तो उसमें बदल के पूछा जा सकता है। जैसे अभी यहीं से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि तो ईयर पूछ लिया, फिर पूछ लिया USA कहाँ तैनात करेगा, तो जर्मनी में, और जर्मनी में कौन तैनात कर रहा है, तो USA। तो इस तरीके से अगर आपको ये रिवर्स करके स्टेटमेंट समझे रहेंगे तो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए कि एक वैज्ञानिक एक उत्पाद की योजना प्रारंभ की, ठीक है, जिससे एक स्टार्ट हुआ था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसी तरीके से प्रारंभ किया गया है कि एक वैज्ञानिक, ठीक है, 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है। ये योजना जो प्रारंभ की गया ICRN भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा ये क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। क्लियर है। आइए यहाँ तक हो गया है, थोड़ा सा और बचा हुआ है। देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कॉस्पर हुआ था, उसका वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ, तो दक्षिण कोरिया में प्रारंभ हुआ। अभी इसी में आगे चल के एक पुरस्कार भी मिलेगा, ठीक है, तो वो पुरस्कार भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो 45वां अंतरिक्ष अनुसंधान समिति जो कॉस्पर है, उसका वैश्विक सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा का परीक्षण कहाँ किया गया है, तो UAE में, ठीक है। UAE आजकल इस समय में काफ़ी आगे रह रहा है, क्योंकि कुछ नई नई सिटी आपको दिख रहा है, तो ऑप्शन में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो UAE की तरफ जा सकते हैं। अगला पॉइंट है कि सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया, ठीक है। सिद्ध पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, कौन, सिद्ध पोर्टल, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कि एक रिपोर्ट आई
ये तो सबको जानता है कि 20वीं सदी वाला जो रिपोर्ट आई थी यूएन की, उसमें बताया गया कि जनसंख्या में इसके अंत तक सबसे ज़्यादा पॉपुलेट कंट्री कौन सा होगा, तो भारत से होगा। और ये यूएन की एक रिपोर्ट में ऐसा बताया गया, जो भी चीन को क्या करेगा, जनसंख्या में पीछे छोड़ देगा। अगला है कि हमारा संविधान हमारा सम्मान। ठीक है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, इसका जो दूसरा क्षेत्रीय कार्यक्रम है इसको कहाँ आयोजन किया गया, तो प्रयागराज में। कहाँ पे, प्रयागराज में। इंपॉर्टेंट ये है कि इसका पहला कहाँ हुआ, तो पहला देखेंगे बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पे, बीकानेर राजस्थान में हुआ था इसका पहला, कि हमारा संविधान हमारा सम्मान जो है इसका क्षेत्रीय कार्यक्रम है। और इस बार यूपी स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट होगा, प्रयागराज में हो रहा है। तो ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं कि एशियाई हाथों को हार्पीज वायरस से बचाने के लिए दुनिया का जो पहला टीका लगाया गया है उसके द्वारा, तो यूएसए ने बनाया है। दो चीज़ ध्यान रखेंगे कि हार्पीज वायरस से नुकसान किसको था, तो एशियाई जो हाथी थे उनको नुकसान था। और इसके लिए टीका कौन बनाया है, पहला टीका तो यूएसए द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला देखिए। ठीक है, चापिया प्रोजेक्ट जो है ये इसका संबंध किससे है, तो मंगल मिशन के लिए ये प्रोजेक्ट है। और किसके द्वारा बनाया गया है, तो नासा के द्वारा। 2 पॉइंट याद रखेंगे, सिंपल सा पूछा गया कि ये जो प्रोजेक्ट है चापिया प्रोजेक्ट, ठीक है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया, तो नासा, डीआरडीओ, इसरो को इस तरह का ऑप्शन आपको दे देगा। और इसका संबंध किससे है, तो मंगल मिशन से। नासा और मंगल मिशन का ये प्रोजेक्ट है, इस तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने ऑपरेशन जज्बा, ठीक है, ऑपरेशन जज्बा के तहत पाकिस्तान सीमा पर लगभग 100 किलो के आसपास सोना जब्त किया। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो इनका ऑपरेशन था, ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन जज्बा, ये किससे रिलेटेड है, भारत तिब्बत पुलिस से इस पर काम कर रही है। ठीक है, आईटीबीपी की अगर स्थापना की बात करें, भारत ये तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स की, तो 24 अक्टूबर 1962 की इनकी स्थापना होती है। भारत चीनी युद्ध के दौरान इनकी स्थापना की गई थी। तो कुछ स्टैटिक पॉइंट है, इससे ये भी ध्यान में रखेंगे। अब देखिए, 4th टाइम राष्ट्रपति चुनाव में जो जीत हासिल करने वाले क्या नाम है इनका, पॉल कॉगमे। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से, रवांडा से। 2 तरीके से यहाँ पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल में जो रवांडा के राष्ट्रपति पद पर किन की नियुक्ति हुई है, तो पॉल कॉगमे की। और यहाँ पे ये पूछ लिया कि पॉल कॉगमे जो राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बने वो किस देश से हैं, तो रवांडा से। दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को ध्यान रखिए, खासकर जो अपॉइंटमेंट या फिर इस तरह के नियुक्ति वाले सवाल होते हैं। अगला है कि आरबीआई द्वारा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने की मंजूरी मिली है। तो आरबीआई द्वारा किया गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए कि यहाँ पे किया गया आरबीआई द्वारा कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाने के लिए मंजूरी मिल गई है जियो फाइनेंस को। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिर से जियो फाइनेंस आगे आ रहा है यहाँ पे। तो जियो फाइनेंस को क्या किया गया है, यहाँ पे कोर कंपनी बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट में इसको मंजूरी मिल गई है। अगला पॉइंट है कि APCNF कार्यक्रम को पुर्तगाली गुलबैकियन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये किस स्टेट का है, तो आंध्र प्रदेश का। ठीक है, किससे रिलेटेड है, तो बायोडायनेमिक खेती के लिए। ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम है। तो 2-3 पॉइंट यहाँ लिखिएगा, स्टेटमेंट करके यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। क्या है कि पहला चीज़ तो APCNF कार्यक्रम जो है, ठीक है, ये किस स्टेट का है, तो आंध्र प्रदेश का। इसको जो APCNF कार्यक्रम है इसको कौन सा पुरस्कार मिला है, तो गुलबैकियन पुरस्कार 2024 किस देश द्वारा दिया गया है, तो पुर्तगाली द्वारा। ठीक है, पुर्तगाली गुलबैकियन पुरस्कार इन पुर्तगाल द्वारा है। तो ये पुरस्कार भी याद रखिएगा। ठीक है, इस तरह से पॉइंट यहाँ पे करके बन सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखिएगा यहाँ पे लगभग लास्ट स्लाइड में आ गए हैं, यानी जुलाई के वीक 4 में आ गए हैं। ठीक है, जुलाई वीक 4 में आ गए हैं। तो यहाँ से अब थोड़ा सा और बचा हुआ है करंट अफेयर का, बाकी यहाँ पर अब सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें क्या है कि पुस्तक है एक विंग्स टू आवर होप्स, इसका वॉल्यूम 1 लॉन्च किया गया। इसका संबंध किससे है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से। ठीक है, तो बुक का नाम याद रखिए, वॉल्यूम 1 अभी रिलीज हुआ है। ठीक है, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1। ठीक है, तो यहाँ तैयारी प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। एक है द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक उपन्यास जो है कि इसके लेखक कौन है, टिप वॉकर। ठीक है, एक उपन्यास है कि द प्रिजनर ऑफ भोपाल, इसके उपन्यासकार कौन है, जो उपन्यास है तो टिप वॉकर है। अभी जिसके पहले हम बताए थे आपको जो पॉस्कर सम्मेलन वाला 45 वाला, उसका देखिए क्वेश्चन आ गया। उसमें विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया है इसको, अनिल भारद्वाज को। क्वेश्चन क्या पूछेगा, सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि 45वीं जो फॉस्पर वैज्ञानिक सभा हुई है उसमें विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया। पदक का नाम है विक्रम साराभाई पदक, इसे सम्मानित किया गया अनिल भारद्वाज को। ठीक है, और अभी हमने जस्ट पहले बताया कि 45वां फॉस्पर जो ये वैज्ञानिक इसका सम्मेलन है कहाँ पर हुआ है, तो दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखेंगे। अगला पॉइंट है कि INS दिल्ली जो है इसका पूर्वी बेड़े को सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार मिला है, किसको, INS दिल्ली को। और ये कार्यक्रम कहाँ हुआ था, तो फिलिट अवार्ड फंक्शन अवार्ड हुआ था
और कहाँ पे, विशाखापट्टनम में। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट यहाँ पे इससे रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखेंगे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों पॉइंट आने वाला है। कह रहा है कि आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पर आरंभ हुआ, तो कोलंबो में, श्रीलंका के कोलंबो में प्रारंभ हुआ। ठीक है, और श्रीलंका में ध्यान दीजिएगा कि वुमेन का जो है महिला एशियन T20 जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो भी श्रीलंका में ही स्टार्ट हुआ था। 2-3 पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखिएगा। आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे, कोलंबो में। नीति आयोग ने $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। ठीक है, इसका लक्ष्य रखा है तो कब तक के लिए, 2030 के लिए। कब तक के लिए, 2030 के लिए। ठीक है, 2030 के लिए लक्ष्य रखा है। तो सिंपल सा 2-3 पॉइंट यहाँ है। एक पॉइंट क्या कि $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य किसने रखा है, तो नीति आयोग ने। कब तक पूरा करने के लिए रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे कब तक, 2030 तक के लिए इसको रखा गया है। अगला पॉइंट है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 17 जुलाई को। इसके बाद से है कि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर चुना गया, यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर चुना गया उर्सुला वॉन डेर लेयन को। ठीक है, इनको चुना गया है, दोबारा उस पर पद पर नियुक्त हुई है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां सदस्य बना कौन, वोट डी आइवर। कौन, वोट डी आइवर। अब एक ध्यान दीजिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन है ये कहाँ हो रहा है, तो बाली इंडोनेशिया में। ये पिछले महीने करंट अफेयर में हम लोगों ने इसको देखा था कि संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन कहाँ स्टार्ट हुआ है, तो बाली इंडोनेशिया में। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा, आयोजन स्थल। और इसमें 53वां जो सदस्य बना है कौन, वोट डी आइवर सदस्य बना है, तो ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। अगला देखिए, पीएम स्वनिधि जो योजना है उसके तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा आया है, तो मध्य प्रदेश आया है। पीएम स्वनिधि योजना और इसके तहत ऋण प्रदर्शन और नवाचार श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा आया है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, आइए सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसको। ठीक है, अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड इशू है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में एस जयशंकर द्वारा, विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो मॉरिशस में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएगी इस वाले भी क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि क्या है, भारत की तरफ से अगर आप देखेंगे विदेश में पहला जन औषधि केंद्र जो खोला जा रहा है तो कहाँ पे किया गया, ये मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में। और उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो एस जयशंकर के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिंपल सा दे सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, तो ज़्यादातर चांस रहे कि प्रधानमंत्री लगा दें, लेकिन नहीं, यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, नाम के साथ एस जयशंकर द्वारा, विदेश मंत्री द्वारा इसको किया गया है। पहला विदेश में जन औषधि केंद्र मॉरिशस में। क्लियर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वही जो हमने अभी पहले कुछ देर बताया कि महिला T20 कप जो एशिया का क्रिकेट कप है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो श्रीलंका में हो रहा है। ठीक है, 9वां संस्करण याद रखिए कौन सा है, 9वां है। राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम कार्यक्रम शुरू किया गया तेलंगाना सरकार के द्वारा, और एक किस लिए शुरू किया गया है, जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, खासकर उन एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए स्टार्ट किया गया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। कौन सा कार्यक्रम, अभ्यस्तम, राजीव गांधी सिविल अभ्यस्तम इसका नाम है, किसके द्वारा, तेलंगाना के द्वारा। अगला है कि चांदीपुर वायरस संक्रमण, चांदीपुर वायरस संक्रमण के कारण बच्चों की मौत हुई है। कहाँ पर, तो गुजरात में। गुजरात में हुई है चांदीपुरा वायरस के कारण बच्चों की मौत। अगला पॉइंट है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित हुए रेगो बार्टामेचू। ठीक है, नाम याद रखिएगा, ये इससे फिर देखिएगा यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, नेल्सन मंडेला पुरस्कार नहीं है, ये गांधी मंडेला पुरस्कार है। ठीक है, इसके पहले एक पुरस्कार और भी होता है जो कौन सा है, नेल्सन मंडेला पुरस्कार, बट ये क्या है, गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 से इसे सम्मानित रेगो बार्टामेचू को सम्मानित किया गया है। पहला पॉइंट है, राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया था, तो 22 जुलाई को। और इस राष्ट्रीय ध्वज की अगर बात करें तो बनाया किसने था, पिंगाली वेंकैया के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई याद रखिएगा। अगला है, IFC ने कोलंबिया के सहयोग से दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड जारी किया। ठीक है, तो IFC ने किसके सहयोग से, कोलंबिया के सहयोग से। क्योंकि क्या है, दुनिया का पहला जैव विविधता बॉन्ड कौन जारी किया, तो IFC ने किसके सहयोग से, तो कोलंबिया के सहयोग से। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट है, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के पद पर
किसे नियुक्त किया गया, तो मनोले मार्केज को। ठीक है, एक अभी हाल फिलहाल में एक नियुक्ति हो रही भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के तौर पे, तो गौतम गंभीर की नियुक्ति हुई। ठीक है, तो भी याद रखिएगा यहाँ पे फुटबॉल के बारे में है, तो मनोलो मार्केज। क्लियर है, मनोलो मार्केज। ठीक है, अच्छा देखिए, और आपको बता दें यहाँ पे कि देख पा रहे हैं कि यूपी पीसीएस आरओ के लिए कंप्लीट टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, और उसके साथ साथ PYQ एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कंप्लीट घटना चक्र की सीरीज चल रही है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी को सेपरेट कवर किया जा रहा है विद कंसेप्ट एंड फैक्ट के साथ। और यहाँ पे यूपी पीसीएस और आरओ के लिए अलग से टेस्ट सीरीज है, और बाकी मेंस के लिए बहुत सारे वीडियोज़ हैं, तो आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बाकी जो भी फर्दर आपके डाउट्स हैं आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और PDF नोट्स के लिए आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लियर है।